बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इल्म तौक़ीत में आज कुछ और इस्तिलाहात पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। तादील मुरव्वज टाइम पर हम तफसील से गुफ्तगू कर ही चुके, ठीक है। और पौधे कौकब पर कल तफसील से बात हमने कर ली, ठीक है। मैल शम्स पे भी गुफ्तगू हो चुकी है कि सूरज जो है ये महीना इक्वेटर से शिमाल की तरफ होता है, 6 महीना जुनूब की तरफ 23 दर्जा कुछ दकीका ज्यादा से ज्यादा उसकी दूरी होती है। तो इस पे हम अलमनक में डिटेल बताएंगे, क्योंकि औसत ले लिया है लोगों ने। और हिसाब जो रसदगाह, दुनिया की सबसे बड़ी रसदगाह वो एक ग्रीनविच में है। जो ग्रीनविच का नाम आता है ना, एक जगह है ये लंदन में, है वहाँ सबसे बड़ी दुनिया की रसदगाह है, जहाँ से जो है वो सारे स्टार्स, सारे प्लैनेट्स की मूवमेंट ये लोग देखते हैं, चेक करते हैं और हिसाब लगाते हैं। और हिसाब लगा लगा के पूरी डेटा तैयार करके हर साल का कैलकुलेशन और डेटा तैयार करके अलमनक तैयार करते हैं और इशू करते हैं उसे, है ना। अगर आप चाहें तो आप भी अपनी रसदगाह बना सकते हैं अपने घर में। दुनिया में और भी बड़ी बड़ी रसदगाहें हैं। यूएस में है यूएस नावल ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी होती है, क्या कहते हैं, रसदगाह। रसदगाह होती क्या है मतलब? हाँ, अब वो चल के देखना चाहिए। यानी बहुत, यानी वो ऐसी जगह है कि जहाँ से आसमान की तरफ देखिए तो सारे सितारे बहुत बड़े बड़े नजर आते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप, हाँ, या बिनोकुलर लेकर के देखें तो चांद भी बहुत बड़ा नजर आता है ना, देखते हैं लेकर के बिनोकुलर जो है, दूरबीन। दूरबीन का मतलब दूर की चीज करीब नहीं दिखा दे। खुर्दबीन भी एक होती है, छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखाए। तो उसके लिए जो है बहुत जबरदस्त किस्म के शीशे होते हैं, पावरफुल, ठीक है। तो मेरे शेख हुजूर मुहद्दिस कबीर ने मुझे बताया कि जो दुनिया की सबसे बड़ी रसदगाह है लंदन में, उसका शीशा 9 मीटर ऊंचा, लंबा, मोटा है। कितना? 9 मीटर। 9 मीटर। हाँ, अब देखिए, सर्च करिए आप इंटरनेट पे तो सारी हजरत चीजें लंबा मिली। है या मोटा है? हजरत मोटा नौ मोटा मीटर मोटा। क्या? मोटा, हाँ मोटा ना, ठीक। हाँ, लंबा नहीं, लंबा तो आप बना लीजिए शीशा। तो इतना जबरदस्त कि है, ऊपर कितने आसमान के ऊपर भी सितारे जो है ना वो सब दिखा देता है। वैसे आप लोग शौक अगर रखते हो तो जी। ये जो दुनिया में जो सोलर सिस्टम है, उसके लिए लोगों ने उसको दिखाने के लिए बड़े बड़े शहरों में बना रखा है। उसका क्या नाम है, बॉम्बे में है, कोलकाता में है, बड़े बड़े शहरों में है। सारे सैयारे सितारे को दिखाते हैं। हम्म क्या नाम है, याद आएगा नाम तो बताता हूँ। मैं कई जगह जा चुका हूँ देख के, बहुत पहले। हम्म तो वो तो खैर एग्जीबिशन टाइप का है, शो एक है। आसमान, छत पे आसमान का अक्सर फोटो पूरा दिखाते हैं, वो सब, वो सितारे, जमीन चलती हुई दिखती है। वो एक एक तो डॉक्यूमेंट्री है वो। लेकिन रसदगाह, असल रसदगाह ये है कि वो, उसमें इतने जबरदस्त जो है ना टूल्स लगे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, आलात लगे हुए हैं कि सब कुछ आप आराम से देख सकते हैं। शीशे बड़े जबरदस्त। आप छोटा सा एक दूरबीन खरीद लीजिए और देखिए, जंगल का बहुत दूर का दरख्त हम करीब नजर आएगा, है ना।
लेकिन ये मतलब नहीं कि आप जो है ना आसमान की तरफ करें तो सितारे नजर आने लगे, है ना। तो ये रसदगाह जो ये लोग बनाते हैं ना ऑब्जर्वेटरी, इसमें जाइए तो बड़ी जबरदस्त रसदगाहें होती हैं, और ये लोग वहाँ वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और देख करके पूरी कैलकुलेशन तैयार करते हैं। ठीक है। ये ऑब्जर्वेटरी जो है ना, ये बड़े बड़े बादशाह हमेशा बनवाते रहे। हिंदुस्तान में कई ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी, गया में सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी एक जमाने में, है ना। और हुजूर सैयदी आला हजरत ने अपने घर की छत पे ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। आला हजरत ने घर के छत पे, घर की छत और वो, पर। हाँ, और वो भी जो ना सुभान सारे अल्लाह सैयारे हजरत, सितारे देख करके हिसाब लगा लेते थे। तभी सुभान तो वो, अल्लाह। तो हजरत उनकी अब टेलीस्कोप कहाँ गई, आला हजरत वाली? जितनी मुझे आला, मालूम है वो उतनी बातें बता रहा हूँ। हालांकि जो बातें बता रहा हूँ उस पर भी $1 बिलियन मिलना चाहिए मुझे। वाकई वाकई हजरत। तो अब उसके अलावा मालूम नहीं है। वो जो आप पढ़ लेते हैं ना वाकयात में कि एल्बर्ट ऑफ पोर्टा ने, जो अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने प्रिडिक्ट किया था, पेशन गोई की थी कि फला तारीख को जो है ना जलजला और फला फला आने वाला है। तो जब मलिकुल जी। उलमा को ये न्यूज़ पेपर में ये खबर मिली तो आला हजरत को पहुंचाया उन्होंने। फिर आला हजरत ने पूरा कैलकुलेशन अपनी निकाली, और फिर उसके बाद जवाब दे दिया कि उस दिन कुछ भी नहीं होने वाला है, और वो भी अखबार में भेज दिया, और वो दिन आया हजरत ये और कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़ा मशहूर वाकया है। जी जी, ये वाला सवान आप आला हजरत में है हजरत। हर जगह है, ये हर जगह बड़ा मशहूर है। बड़े मुकर्रिरीन जो है ना धुआंधार बोलते हैं। लेकिन पता सवाल ये है कि आला हजरत ने किया कैसे, इसलिए कोई बात को लोग आगे बढ़ते ही नहीं है। अगर आला हजरत के पास ऑब्जर्वेटरी नहीं होती तो करते कैसे? खाली कैलकुलेशन से थोड़ी चल जाएगा मामला। उसने तो ऑब्जर्वेटरी में देखा कि ये प्लैनेट्स कहाँ है, ये प्लैनेट्स कहाँ, कितनी दूरी कहाँ है, उनकी रोटेशन किधर जा रही है, और रफ्तार क्या है, और कब कौन किसको क्रॉस करेगा। जब क्रॉस करेगा तो उसकी वजह से जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी, उसकी वजह से टकरा जाएंगे, और फिर टकरा जाएंगे तो ऐसा कोलिजन होगा कि सारा सोलर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ ऐसा निकाला होगा। फिर आला हज़रत ने देखा तो उन्होंने भी देखा कि क्या दूरी है, क्या रफ्तार क्या है, इस एतबार से उस दिन बिल्कुल सही निकल रहा है ना। हर एक अपनी ऑर्बिट में सही डायरेक्शन पे जा रहा है, कोई इस तरह की गड़बड़ी नहीं होने वाली है। दे दिया। अब बात आला हज़रत की साबित हुई। तो आला हज़रत ने अपनी रसदगाह तैयार कर रखी थी। बात समझ में आई? इसलिए हम लोग भी इंशाल्लाह अपनी रसदगाह बनाएंगे, है ना। हमारी क्लास जो है ना, इंशाअल्लाह। अगर अगर इसी तरह से बाज़ौक़ रही, इसी तरह से तो नहीं, बहुत डाउन हो चुका है मामला। पहला जो सेशन था ना, उसमें शौक था, ज़ौक़ था, अब डाउन होता जा रहा है। तो अगर बाज़ौक़ लोग आए तो इंशाल्लाह हम लोग भी लखनऊ में ऑब्जर्वेटरी बनाने वाले हैं हम लोग। हाँ, हजरत अर-रज़ा गुजरात में, लखनऊ में ऑब्जर्वेटरी, नहीं। इंशाअल्लाह। अर-रज़ा ऑब्जर्वेटरी। आला हज़रत वाले हजरत हम लोग हैं ना। गुजरात में, लखनऊ में नहीं तो हजरत। खाली थोड़ी है कि हजरत हम लोग लखनऊ में हदायत नहीं, बख्शिश के गुजरात में। अशआर पढ़ेंगे। हम लोग रसदगाह भी बनाएंगे इंशाल्लाह, है ना। और जो है ना उसकी सारी डिटेल भी शाये करेंगे। इस इंशाअल्लाह। साल जो है ना क्या कुछ है, और आके वॉच करेंगे, देखेंगे। तो आप इसकी भी एक हिस्ट्री तलाश करें ऑब्जर्वेटरी की, तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत पैसे लगते हैं। तो ये बादशाहों का ही काम है ना। आप पता लगाइए इंडिया की सबसे जबरदस्त ऑब्जर्वेटरी कहाँ है इस वक्त। दुनिया की 2 ऑब्जर्वेटरी सबसे ज्यादा मशहूर है, एक है यूएस की, है ना, नासा वाली, और एक है नावल ऑब्जर्वेटरी यूके की। इसी को लोग फॉलो करते हैं, जो सूरज के निजाम में, चांद के निजाम में, और चांद का जो की मून बर्थ है वो सब डिटेल आती है, वही नावल यूके की ऑब्जर्वेटरी की। जी आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात या कुछ और ही चल रहा है? जी हुजूर, जी जी हुजूर सुन हुजूर। रहे हैं। दूर आवाज आ रही है लेकिन कैसे और आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ तो सब लोग बंद कर दीजिए, पूछना होगा तो ओपन करिएगा। अभी सिर्फ हमारी आवाज सुने। तो ऑब्जर्वेटरी की बात की ना हमने, रसदगाह। तो रसदगाह से ही ये पता चलेगा मैल शम्स का कौन कितना दूर है। फिर उसके बाद जो है हिसाब से कैलकुलेशन कर लद्दाख लेंगे। की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है। हाँ ठीक है, आप सर्च करिए। हम तो आपको हिंट देते हैं ना, बाकी गूगल यूनिवर्सिटी आपके पास है, मारिए गूगल जितना भी करना हो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है
सिर्फ हम पॉइंट देते जा रहे हैं आपको। और बेस्ट ये है कि सबसे करंट अलमनक आप जो है देखिए, मेरे पास अलमनक ये है, ये देखिए, ये 2021 का है। हर साल की अलमनक तैयार होती है, द नॉटिकल अलमनक, हर साल की। आप लोग करंट मंगवाइए, शौक हो तो हर साल की अलमनक मंगवा लीजिए, अपने पास रखिए, है ना। और नहीं तो डाउनलोड करिए, बिल्कुल करंट आपको मिल जाएगी इस वक्त की। देखिए मेरे उसमें पास क्या और होता भी है? है, ये 2022 की, अभी सर्च करेंगे 2023 की मिलेगी, ठीक है। इसमें आप सारी कैलकुलेशन, मौका मिले तो पढ़िए, मैं तो आपको देता रहूंगा चीजें, आप जितना पढ़ेंगे उतनी आपको मालूमात हासिल होगी। अलमनक की हिस्ट्री पूरे पढ़िए, इसमें डिटेल पढ़िए क्या कुछ है, मगर इसके लिए इंग्लिश तो आनी चाहिए, है। जी। सब चीजें देखिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है सनराइज में 17 नंबर में, देखिए, द अप्रोक्सीमेट GMT UT व्हेन द सन इज 0 डिग्री 50 दकीका मिनट्स सेमी डायमीटर प्लस रिफ्रैक्शन बिलो द होराइजन। देख रहे हैं, 0 लिखा है 90 को, क्या लिखा है, हाँ 90 जीरो। को, हमने बताया जीरो ना पौधे को जीरो। कब, जीरो। 90 49, इन्होंने 90 50 लिखा, जी। ठीक है। और उसको सीधा एक्सप्लेन भी किया, वो क्या है, सेमी डायमीटर प्लस रिफ्रैक्शन, दो प्लस चीजें रिफ्रेक्ट। मिला दी उन्होंने, इख्तिलाफुल मंजर को माइनस नहीं किया है। हमने इख्तिलाफुल मंजर को भी माइनस किया था, 9 सानिया बिलो द होराइजन। सनसेट भी वही लिखा है, ठीक है। ट्वाइलाइट है, सिविल ट्वाइलाइट, नॉटिकल ट्वाइलाइट, सब बताया था ना मैंने। मून राइज मून सेट सब डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये जनवरी एक एग्जांपल के तौर पे ये दे दिया, जनवरी 1 2 3। हम आते हैं असल ओरिजिनल जहाँ पे जो शुरू हो रहा है। आप नॉटिकल अलमनक समझ लीजिए, फिर बाकी काम आपका है। थोड़ा हैवी है, ये देखिए मून का फेसेस दिखाया है सब, यहाँ से देखिए, सबको नजर आ रहा है ना, बहुत बारीक है, जरा चश्मा लगा लीजिए ठीक से। जी जी, नजर आ रहा है। हाँ माशाल्लाह, जनवरी 1 2 3 देख लिया आपने, हैं। जी। जी जी। अच्छा ऐसा करते हैं, ये पूरे साल का है, जनवरी 1 से। ऐसा करते हैं, हम लोग दिसंबर में है ना, हम आगे बढ़ते हैं, दिसंबर वाला लाते हैं। पूरे साल का अलमनक में पूरे साल में डिटेल दी हुई है, अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर, दिसंबर की कौन सी तारीख है, 5 5 दिसंबर। तारीख है सर। अच्छा ठीक है, 5 तारीख, दिसंबर 5 दिखा। जी दिख रहा है। हाँ, इसमें डेटा जो है ना वो सारी दी हुई है, यानी सारे जो सैयारगान हैं सोलर सिस्टम में, जोहरा, उतारिद, मरीख, जुहल, नेपच्यून, प्लूटो, जो भी है, मून सन मून सब के सब, तो इसी का एरियस, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, एक्स्ट्रा, उसके बाद सन और मून, ये इधर आके सन और मून का दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो
एक पेज में 3 दिन का है, 3 4 5 है ना, यूटी यूनिवर्सल टाइम, ग्रीनविच का टाइम जो होता है ना, यूनिवर्सल टाइम कहते हैं, यूके वाला। अब ये देखें तो 3 तारीख का, और ये 4 तारीख का, और ये 5 तारीख का, ये 5 तारीख का है, ये 4 तारीख का, और ये 3 तारीख का। और इसमें देखिएगा तो घंटा, ये सैटरडे, ये 2022 का है ना, इसलिए 3 तारीख को सैटरडे दिखा रहा है। ये देखिए सैटरडे में शनिचर को 0 1 2 3 4 5 होते हैं, 23 है ना, 23 घंटे है, 24 घंटे। 23 घंटे के बाद जो 24वां घंटा होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो 24 घंटे की कैलकुलेशन दी हुई है एक दिन की। सोच लीजिए हर रोज हर घंटे की पोजीशन बताई है कि सूरज कहां पर है, हर रोज हर घंटे पर। और हम लोग जब हिसाब कर रहे हैं तो वहां क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक दिन का। तो ये जो है, ये देखिए अलग अलग सितारों की, अलग अलग सैयारों की, मार्स की ये पोजीशन है, जुपिटर की ये, सैटर्न की ये, स्टार्स की ये सन का है, हमको ये देखना है। देख लिया आप लोगों ने, हमको कौन वाला देखना है, सन वाले पर हम है ना। तो सन का भी देख लीजिए, ये पूरा 1 1 घंटे का मामला। अब यहां देखेंगे तो ये है मैले शम्स, यहाँ पे लिखा है ना डिक, DEC दिखा है ना, ये DEC जो ना दिसंबर नहीं है, डिक्लिनेशन ऑफ सन है ना। यानी सूरज जो है वो माइल है अपने मुअद्दिल नहार खत्ते इस्तिवा से। और यहाँ लिखा हुआ S22.03.7, कुछ दिख रहा है, एस का मतलब जी। साउथ, जी यानी जी खत्ते इस्तिवा से साउथ की तरफ, यानी जुनूब की तरफ है, 22 दर्जा 3 दकीका 7 सानिया। बताइए, एकदम बारीक तदकीक कर दिया इसने। और फिर हर हर घंटे का अलग अलग देख लीजिए। ये ये जो टाइम है ये 12 बजे रात में, 1 बजे रात में जो है वही 22 दर्जा 4 दकीका 0 सानिया। 2 बजे रात में 22 दर्जा 4 दकीका 4 सानिया। यहाँ तक कि 6 बजे सुबह में 22 दर्जा 5 दकीका 8 सानिया, ठीक है। 12 बजे दिन में 22 दर्जा 7 दकीका और 9 सानिया। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नंबरिंग आ रही है, हमको इतनी ज्यादा तदकीक की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम लोग वहीं से ले लेते हैं, वहां मिला लीजिए आप। लेकिन खास बात यह है कि हर साल में जो है वो अलमनक नया नया नई नई डिटेल देते हैं। वजह यह है कि सूरज की कभी भी हर चीज एक नहीं होती है, हर साल की वजह उसकी बदलती रहती है। तो इसलिए हम लोग उसी से निकालेंगे तो एग्जैक्टली तहकीकी कैसे निकलेगा, हाँ तहकीकी तो नहीं निकलेगा, लेकिन मुतवस्सित वो होता है, औसत, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मिनट्स मिनट्स का भी फर्क नहीं पड़ता, सेकंड्स का भी फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद फर्क पड़ता है, उसका भी एतबार नहीं है। इसलिए हम लोग औसत ले लेते हैं। वरना तहकीकी लेना है तो यहाँ पे देख लीजिए उस दिन का कितने बज के कितने मिनट का लेना है, मैले शम्स। तो मैले शम्स मालूम हो गया। इसमें ये भी दिया हुआ GHA ग्रीनविच आवर एंगल, यानी सूरज जो है ग्रीनविच में पर आवर सूरज का क्या एंगल है, क्या जाविया बन रहा है, कहां पर है उस तारीख को। यानी दिसंबर की 3 तारीख को रात के 12 बजे सूरज जो है यूके में कहां पर है, उसका एंगल क्या बन रहा है। देखिए 182 दर्जा 36 दकीका 4 सानिया। 1 घंटे के बाद वो और आगे पहुंच गया 197 दर्जा 36 दकीका 1 सानिया। 2 बजे रात में और आगे जंप किया
सूरज पहुंचा जी। 212 दर्जा, यहाँ तक कि 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री जो है ना पूरी हो जाएगी। देखें आपने, ये देखिए 11 बजे दिन में 347 दर्जा 33 दकीका 7 सानिया, और 12 बजे दिन में 360 पार हो गए, तो 2 दर्जा, है ना, 33 दकीका 5 सानिया होते होते बिल्कुल आखिर में। ठीक है, यहाँ तक कि रात के 11 बजे, जिसको 23 लिखा हुआ है, 167 दर्जा 30 दकीका 7 सानिया, और फिर रात के 12 बजे 182 हो गया। ये सूरज की रोटेशन है, सूरज है कहाँ पर, कितने एंगल पे है। ठीक है, लेकिन रोज हमें उससे 12 काम नहीं है, हमको इससे काम है, ये डिक्लिनेशन सन, तादिल अय्याम, नहीं मैल शम्स। बात हो गई मैल शम्स की। अगर ये अब इसी 12 में मेले शम्स में जो जी, ये 12 तारीख में जो मेले शम्स दिखा रहे हैं, इसमें इसका मेले शम्स क्या है, 22 दकीका 12 तारीख तो यहाँ पे है भी नहीं। ये सेट 12 हाँ 12 बजे 12 बजे 12 बजे, हाँ 22 दर्जा। जी। तो ये 22 12 दर्जा 22 ये 22 7 9 जो दिखा रहे हैं हुजूर, तो यहाँ तो अपना 5 बजना चाहिए ना, 5 5:30। पता नहीं क्या पूछ रहे हैं आप और मैं क्या बता रहा हूँ, बजने की बात तो कुछ है ही नहीं। जी ये मैल शम्स की तफसील है, और मैल शम्स आपके पास वहां पर है। जी ये साउथ में 22 दर्जा दूर है सूरज, जी खत्ते इस्तिवा से 22 दर्जा दूर है, ये मैल शम्स है। बात समझ में आ रही है। जी 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 जी। इस वक्त 5 बजना चाहिए, क्या बोला आपने। वो मैं समझा था कि वो 12 जब वहां बचते हैं तो यहाँ अपने इंडिया में या अल्लाह, आप हमारे जो साथ रहिए ना, आप कुछ और कर रहे हैं, इस्तिंजा तो नहीं लगी ना आपको। नहीं हुजूर नहीं, पेशाब लगाए तो करके आइए। नहीं 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 हुजूर नहीं। हजरत हम हजरत हमारे ग्रुप साथ में रहिए ये। 2025 वाला अलमैनिक भेजे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, उसको तो उसको खोल लिए थे। ठीक है सर, बात कर रहा हूँ ना, सब लोग हमारे साथ रहिए ना, देखिए इतना दकीक हिसाब है। जी हुजूर। इसी को, ये हो गया 4 तारीख, और ये हो गया 5 तारीख। ठीक है, कहाँ गया। नाराज हो गया। इतना ज्यादा इस्तेमाल कर देता हूँ मैंने, जूम कर, घबरा जाता है वो भी। हजरत ग्रुप में 2025 वाला अलमैनिक है। या अल्लाह, आपने भेज दिया तो क्यों परेशान है। भेज दिया तो ठीक है, लीजिए। चाहे ये देखो चाहे वो देखे, सब सेम है ना, थोड़ा सा डेटा में कुछ फर्क आएगा। 25 का है। ये करंट है, आपको जब क्या चाहे आप ऑनलाइन सर्च करके निकाल सकते हैं। हम तो बिल्कुल आखिर में दिसंबर पे काम कर रहे हैं ना। अक्टूबर चल रहा है। ये दिसंबर, कल 6 तारीख है ना, कल 6 का देखते हैं। तो ये एरियस वेनस मार्स जुपिटर सैटर्न स्टार्स, ये इधर आएगा सन का, ये सन का है। ये पूरा देख लीजिए। सैटरडे कल ठीक है ना, बिल्कुल सैटरडे, एक एक घंटे का
सूरज की पोजीशन बता रहा है, और ये बता रहा है मैल शम्स। कल का मैल शम्स जो है ना वो 22 दर्जा 29 दकीका 5 सानिया। ठीक है, ये सब आपने देख लिया है। यहां मैं दिखाना चाह रहा हूं तादील अय्याम। नीचे आ जाइए, ये हिसाब ने देखा, ये मून का है जी और ये सन का है। ये मून की एज है पूरी बात, तो हमको उससे मतलब नहीं है फिलहाल, इससे हमको मतलब है। ये 6 तारीख, ये 7 तारीख, ये 8 तारीख। ठीक है, इसमें ये संडे नहीं, सन का है। इक्वेशन ऑफ टाइम EQN है ना लिखा, EQN, ये इक्वेशन जी ऑफ टाइम है। तादील अय्याम, और इसमें दिया हुआ है H00, उसके बाद दिया H12, है ना, यानी निस्फुल लैल और निस्फुल नहार का। 00 का मतलब निस्फुल लैल, और 12 का मतलब निस्फुल नहार। तो अलमनक में हर रोज का तादील अय्याम दिया हुआ होता है, दिन में क्या फर्क पड़ रहा है, और निस्फुल लैल और निस्फुल नहार का। और इसमें MM और SS दिया है ना, इसका मतलब मिनट और सेकंड। तो आपको जो देखिए 6 तारीख का 9 मिनट 6 सेकंड, ठीक है, और इधर दिया हुआ है 8 मिनट 53 सेकंड। बात समझ में आई? अब आप यहाँ तलाश कर लीजिएगा, तो हो सकता है कुछ फर्क आए। दिसंबर में 6 तारीख है ना ये, नौ मिनट 20 सेकंड और 9 मिनट 7 सेकंड। आपको एग्जैक्ट लेना है तो यहाँ ले लीजिए। देखिए 9 मिनट 6 सेकंड और 8 मिनट 53 सेकंड, ये कल का है। और इसमें जो है ये निस्फुल लैल का 9 मिनट 6 सेकंड, और इसको सेट किया यहाँ पर बवक्त तुलू। तो 14 सेकंड का फर्क आ रहा है ना। वक्त जो सन निस्फुल लैल का जो है ना वो तुलुए शम्स में के टाइम काम आएगा, और निस्फुल नहार का गुरूब में। क्योंकि जब वहां पर निस्फुल नहार हो रहा होगा उस वक्त यहाँ पे गुरूब हो रहा होगा। मगरिब के टाइम UK में क्या होता है, निस्फुल नहार, और फजर के टाइम वहां पे निस्फुल लैल। तो इसलिए वहां पर निस्फुल लैल का जो टाइम दिया है वो कब सेट होगा, तुलुए शम्स में। तुलुए शम्स में। निस्फुल नहार वाला गुरूब शम्स में। एग्जैक्ट वाला लेना हो तो वहां ले लें। ये देख लीजिए फर्क पड़ा। और ये मैल शम्स 22-23 दिया हुआ है ना, दिसंबर को 22-23। इसमें देख लीजिए क्या दिया हुआ है। ये यहाँ पर है, ये देखिए 6 तारीख को 22-29 है। लेकिन 22-29 है, 22-23 एक सैटरडे का, बिल्कुल ठीक है। ये फर्क पड़ रहा है, एग्जैक्ट निकालना है तो यहाँ से लीजिए आप। अब आपको तहकीकी काम करना है तो अलमनक से कम करिए। ये बात हो गई। ये कैसे ये कैसे पता चलेगा हजरत, ये नाकिस करना है कि जायद करना है ये मिनट? हाँ,
शॉर्ट लिखा हुआ है ना एस? हैं? इसमें कोई लफ्ज लिखा? जो शॉर्ट लिखा हुआ है ना, तो ये हम लोग नॉर्थ में है तो इसको ऐड कर देंगे। हाँ हजरत, यही है ना, साउथ में ऐड और नॉर्थ में माइनस। हाँ। अच्छा, एक बात मैं बताता हूँ, ये भी आप लोग जरा मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ये देखिए, अब इसकी लिम और इन पर बात करते हैं कि ये है क्यों। कहाँ मेरा गया भाई, हमारा प्रैक्टिस पेपर कहाँ गया? ये छोड़ो। तो मैलेशम पे बात कर रहे थे हम लोग, मैलेशम बाकी बात मुकम्मल किया हमने ना, ठीक है। रसदगा पे बात कर रहे थे, अब तादील अय्याम पे बात कर रहे हैं। तादील अय्याम दिखा दिया हमने आपको, एग्जैक्ट लेना हो तो वहां से लेना है। देखिए अब जी। तादील अय्याम का मसला क्या है। मैल शम्स की पूरी वजह हम बता चुके, बोधे कौकब की पूरी वजह बता चुके। तादील अय्याम पर थोड़ी सी मेहनत करिए आप लोग, और खुद इस पर जो है ना रिसर्च पेपर तैयार करिए। हम लोग ये कहते हैं ना कि जो हिसाब चल रहा होता है वो 24 घंटे में सूरज का तुलू और गुरूब हो जाता है ना। तो जी। जहां से सूरज चला है वहीं तक पहुंचने में 24 घंटा लगा। ये हिसाब सही नहीं है। 24 घंटा नहीं लगा, बल्कि 24 घंटे से कुछ ज्यादा लगा या कुछ कम लगा, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स। और उसकी वजह यह है कि सूरज अपनी जाती रफ्तार से पीछे भी जाता है। एक तो ये कि रोजाना सूरज निकला और डूब गया, निकला और डूब गया, तो आपने 24 घंटे का हिसाब लगा लिया। और एक सूरज की अपनी जाती चाल है, जिससे वो, यानी एक वो है कि ईस्ट से वेस्ट को जा रहा है, जिससे दिन और रात होते हैं। और एक उसकी अपनी डबल चाल होती है, उसकी एक अपनी चाल है जो बैक जाता, वेस्ट से ईस्ट, मगरिब से मशरिक, ठीक है। तो जब वो 24 घंटे में जहां से चला था वहीं पहुंचेगा, तो 24 घंटे में जो उसकी जाती चाल है उससे थोड़ा पीछे रह जाएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। जब पीछे हो जाएगा तो वहीं उसी नुक्ते पर पहुंचने में उसे 2-4 मिनट और लग सकते हैं। कितना मिनट लगेगा ये आप काम करेंगे, मैं आइडिया दे रहा हूँ, ये पूरी कैलकुलेशन मौजूद है इसकी। तो 24 घंटे में नहीं, 24 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड। मगर हिसाब आप कैसे करेंगे उस मिनट सेकंड का? हिसाब तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो अब करते क्या है कि ये रोज आना कुछ मिनट जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो जब साल मुकम्मल होता है तो हम बोलते हैं 365 दिन। असल में 365 दिन नहीं है, 365 दिन 6 घंटे हैं। और वो 6 घंटे भी नहीं है, वो 5 घंटा 48 मिनट 50 सेकंड कुछ ऐसा है। ये मैं अंदाजा बता रहा हूँ। ये बात नहीं है 365 दिन में नहीं, बल्कि कुछ घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड कुछ थर्ड कुछ फोर्थ कुछ फिफ्थ। आसान नहीं है हिसाब करना, लेकिन कर लेंगे। एग्जैक्ट हिसाब नहीं, मोटा मोटा हिसाब जो निकालते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि 365 दिन 6 घंटा। तो 6 घंटा जो एक्स्ट्रा होता जाता है वो 4 साल में 6 चौको 24, 24 घंटा बन जाता है। उसकी वजह से लीप ईयर का सिस्टम शुरू हुआ। बात समझ में आई? हर साल फरवरी 28 दिन का रखते हैं, लेकिन चौथे साल क्या करते हैं? ये भाई कुछ पता है कि नहीं है, ये कैसे, कहां से लीप ईयर का कंसेप्ट कहां से आया? 28 इसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर बोलते हैं ना। जी ये जनरल नॉलेज बढ़ाओ अपना, ये नहीं कि कोई बेवकूफ बना दे। हाँ। तो 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। तो 365 365 365 हिसाब करते गए, तो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 18 घंटा हो गया। चौथे साल कितना हो गया? ले भाई, एक दिन फ्री में मिल गया 24। हमको। तो उसका कैसे सेटअप होगा? तो इसलिए आपको अगले साल चौथे साल फरवरी कितने दिन का करना पड़ेगा?
29 बोलिए, एक दिन बढ़ा रहा हूँ 29 29 करना 29 पड़ेगा, दिन पे। तब जाके कैलेंडर सेट 29 होगा हर 4 साल पे। लीप ईयर का रीजन समझ में आया? जी लेकिन ये तो जी तब है जबकि 365 दिन और 6 घंटे हों। हालांकि 6 घंटे नहीं है, कितने हैं? 5 घंटा 50 मिनट कुछ ले। ये मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा हूँ, वरना कहिए हजरत ने ये दिया था। हैं, कुछ मिनट कुछ सेकंड्स हैं। तो 6 घंटा जब हिसाब करेंगे ना आप, तो 4 साल में 24 घंटा बन गया। लेकिन वो एग्जैक्टली 24 घंटा नहीं है, 23 घंटा कुछ है। हर जगह राउंड फिगर चलता है ना, तो वो जो कुछ मिनट कम हुए हैं ना, वो 40 साल में फिर -1 दिन बन जाता है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 को, तो 40 साल में क्या हो जाता है? तो वो 40वें साल में जब आपको फरवरी में 29 करना था, फिर 29 नहीं करके फिर 28 ही रखते हैं। तो वो 40वें साल में जो ना कवर होता है क्या, यानी हर 4 साल में वो 6 घंटा कवर हुआ, और 40वें साल में मिनट कवर हुआ। बात समझ में आई? अच्छा, अब मिनट तो कवर हो गया, सेकंड का क्या बनेगा? सेकंड का, क्योंकि घंटा सेकंड भी रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, तो वो भी होते होते घंटा बनेगा, घंटे होते होते 24 घंटा बनेगा। तो फिर 400 साल में 40 को फिर मल्टीप्लाई किससे करिए? 10 से, तो 400 साल। तो फिर 400 400 साल में आपको 28 को 29 करना था, है ना? नहीं, 28 को 28 ही रखना था, फिर 29 करेंगे। बात समझ में आई? तो जब 400 साल में फिर 29 करेंगे, तो जाके मिनट कवर होगा। नहीं, मिनट नहीं, सेकंड कवर होगा। और सेकंड ज्यादा कवर गहराई में उतरेंगे ना, तो सेकंड के बाद थर्ड भी है। हर्ट्ज 4000 हाँ, साल और वो जो है कवर करने के लिए फिर 40,000 साल लगते हैं। नहीं, गलत बोला मैंने। 400 साल के बाद 4,000 साल, 4000 4,000 साल साल में वो जो थर्ड है ना, वो भी एक दिन बन जाएगा। तो इस तरह जा करके कई हजार साल में मिनट्स जाके हो जाएंगे। कैलेंडर सेट होता है। कहाँ से कोई इतना याद रखेगा? मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, आपके दिमाग में है कि इसका हिसाब करना चाहिए तो करिए, और नहीं करना चाहिए तो दुनिया में कैलेंडर चल रहा, चलते रहिए, छोड़िए सब चक्कर। कुछ समझ में आया? ये सब इतने डीप में हम पहुंचे कैसे? ये तादील अय्याम को समझने के लिए, है ना? क्योंकि बात ये है कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा नहीं होता है। मोटी सी बात है ना, 24 घंटे में पूरा हो जाता है? नहीं होता है भाई, थोड़े से मिनट्स बढ़ जाते हैं। वजह वही है कि सूरज अपनी असल धुरी पर जो घूमता है ना, उसकी वजह सूरज पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है ना? क्या करता है? हाँ, पूरब से पश्चिम पश्चिम से की तरफ पूरब उल्टा। तो जो पूरब से पश्चिम की तरफ गया, तो पूरा सर्कल कंप्लीट करते करते उसकी अपनी चाल से वो पीछे भी तो हो गया, है ना? ये जैसे एक बाइक चल रही हो 80 किलोमीटर की रफ्तार से, और दूसरी बाइक जो है वो 85 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, तो दोनों जा रहे हैं। अगर जमीन पर आप मौजूद हैं, तो 85 वाली तेज जा रही है, 80 वाली भी तेज जा रही है, दोनों तो आगे बढ़ी जा रही हैं। लेकिन ये जब जो है ना 80 किलोमीटर की रफ्तार से जो जा रही है बाइक 85 वाली चलेगी ना, तो अब धीरे धीरे लगेगा कि वो पीछे जा रही है हमसे। जब हम आगे बढ़ते 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 बाइक चलते चलते, समझ में आई बात? ये बाइक जा रही है ऐसे, और ये भी जा रही है 80 किलोमीटर की रफ्तार से, और ये 85 की रफ्तार से। तो ये वाली क्या लगेगी कि पीछे हो रही है, पीछे यार, और ये लगेगा कि आगे जा रही है जब क्रॉस करेंगे लेकिन तो। सूरज तो एक है ना। हाँ, नहीं, समझा रहा हूं मैं समझा रहा हूं कि ये कैसे पीछे लग रही है देखने में। सूरज एक है, तो सूरज जो है जमीन के ताबे होते हुए चला उसके, तो इसकी अपनी
अपनी रफ्तार से ये यहाँ से चला तो यहाँ पहुंचा, है ना, लेकिन जो उसकी अपनी रफ्तार थी उसकी वजह से जब वहां पहुंचा है तो थोड़ा पीछे ही रह गया। इसको कैसे समझिए, यूं समझिए कि आसमान कोई चीज एक ऑर्बिट में लेकर कोई चीज लेकर घूम रही, तो उसने 24 घंटे में पूरा चक्कर मुकम्मल कर लिया, लेकिन उसकी अपनी चाल पीछे जा रही है, तो उसी पॉइंट पर पहुंचने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 24 घंटे में जो पहुंचा तो वो चीज पीछे हो गई। बात समझ में आई? समझ गया। ये नुक्ता है, इस पर ये फर्ज करें कि ये पूरे के पूरा जो है ना इधर घूम रहा है, मैं पूरा सोलर सिस्टम थोड़ी बैठाने समझाने बैठ गया हूँ, लेकिन देखिए बहरहाल ये ऐसे घूम रहा है, ये पूरा गोला घूम रहा है, ठीक है ना, इसी में सूरज भी है, इसी में ये पूरा गोला जो है ना सूरज को लेके घूम रहा है, लेकिन सूरज तो अपनी जात से पीछे जा रहा है, इधर सूरज की अपनी चाल इधर जा रही है, इधर वापस। तो जिस वक्त जो है ना सूरज को लेके यहाँ पहुंचा है, यहाँ कल 24 घंटे में जब सूरज यहाँ पहुंचेगा तो सूरज खुद पीछे नहीं हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि सूरज तो बहुत धीमी रफ्तार से इधर जा रहा है, हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे होगा ना, तो फिर उसी पॉइंट पर पहुंचने अपनी में, रफ्तार से कम हो जाएगा, फिर कम। हाँ उसी जगह पर पहुंचने में कुछ मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यही मिनट्स बढ़ जी जाते हाँ, हैं, लगेंगे। इसी का हिसाब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी को हिसाब करने के लिए इन लोगों ने क्या माना है, जो कुछ माना है उसी के लिए तादील अय्याम करना पड़ता है, उसी की पूरी कैलकुलेशन की भी है, और उसी कैलकुलेशन को निकाल करके इन लोगों ने हिसाब लगाया हुआ है कि देखिए 6 तारीख को सूरज जो है वो इतना पीछे हो जाएगा कि उसी पॉइंट पर पहुंचने में उसको 9 मिनट 6 सेकंड लगेंगे। 7 तारीख को उसका वहीं पहुंचने में उसको 8 मिनट 40 सेकंड लगेंगे। 8 तारीख को उसको वहीं पहुंचने में 8 मिनट 14 सेकंड, तो कुछ मिनट का फर्क पड़ रहा है ना रोजाना, या सेकंड्स का फर्क पड़ रहा है रोजाना। जी तो इसी को कवर करने, क्योंकि जब आप हिसाब निकालेंगे तो हम लोग हिसाब कैसे निकालते हैं, हम लोग तो हिसाब जो है ना 90 डिग्री से निकाल रहे हैं ना, सही। पूरा हिसाब हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं 360 डिग्री वाला, तो 24 के हिसाब से हिसाब निकल जाएगा, लेकिन सूरज तो पीछे आ गया तो हिसाब में फर्क पड़ा। उसी हिसाब को बैलेंस करने के लिए हमें तादील अय्याम करना पड़ता है, कभी जायद कभी कम। बात समझ में आ गई? तादील अय्याम की वजाहत हमने यहाँ पर कर दी है आपके लिए, लेकिन वो तरीका बता दिया जिसको आप मजीद रिसर्च करके एग्जैक्ट फिगर निकाल सकते हैं और तहकीक कर सकते हैं कैसे क्या होता है ये, ठीक है। जी, ये अब इसी पर इक्वेशन मुझे ऑफ इजाजत टाइम है। दीजिए, और इंशाअल्लाह कल जो है, कल तो नहीं क्लास हो सकेगी, मसरूफियत है कुछ, लेकिन अब जो है हम